शिक्षा का अधिकार 2009 या फिर आरटीई 2009 के बारे में हम पढ़ रहे थे। एक बार रिवाइज कर लेंगे। कल क्या पढ़ा था हमने पार्ट 2 में। हमने कुछ मुख्य बिंदु पढ़े थे। पहला था कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर खर्च करेगी। दूसरा, निजी व अनुदान प्राप्त विद्यालय जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं और प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उसमें 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए रिजर्व की जाएगी और उसका खर्च सरकार देगी। थर्ड पॉइंट था निजी ट्यूशन चलाने की छूट नहीं होगी। जो प्राइवेट ट्यूशन चलते हैं उसे बंद किया जाएगा और शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। फोर्थ हमारा पॉइंट था विद्यालय प्रबंधन कमेटी में माता पिता व अभिभावक की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। फिफ्थ था हमारा शारीरिक दंड, नामांकन के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग प्रणाली और निष्कासन पर रोक लगाई जाएगी। सिक्स्थ पॉइंट था हमारा स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जो संविदा पर नियुक्ति होती है या टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो अपॉइंटमेंट्स होती है उस पे रोक लगाई जाएगी। अच्छे या योग्य स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और उनकी जो वेतन मांगे हैं उसे पूर्ण किया जाएगा। और लास्ट हमारा पॉइंट था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र का अनुपात होगा 1:30, मतलब एक शिक्षक 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। दूसरा, उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक छात्र का अनुपात होगा 1:35, मतलब 35 बच्चों पर एक शिक्षक। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे हमारा है शिक्षक का अधिकार अधिनियम के मुख्य विशेषताएं। ये वाला जो हमारा वीडियो होगा वो लास्ट होगा शिक्षा के अधिकार पर। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जब भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा के अधिकार की विशेषताएं, पहली जो है राज्य व निजी संस्थाओं द्वारा यह प्रयास किया जाए कि प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना बालकों के निवास से 1 किलोमीटर के क्षेत्र में हो, जिससे छोटे बालकों को विद्यालय पहुंचने में असुविधा ना हो। राज्य सरकार या फिर निजी संस्थाएं जो है उनको कहा जाएगा कि गांव से 1 किलोमीटर के अंदर, स्पेशली जो राज्य सरकार है वो जो प्राथमिक विद्यालय बनाए वो गांव से 1 किलोमीटर के अंदर बनाए। प्राथमिक विद्यालय अगर इतने अंदर होंगे तो बच्चों को एक उनकी जो दुविधा है या फिर उनके जो कारण है स्कूल ना पहुंच पाने का वो हट जाएगा, क्योंकि आधे बच्चे स्कूल नहीं जाते। क्यों? क्योंकि स्कूल्स बहुत दूर बनते, इसीलिए प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर के अंदर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय छात्र के निवास स्थान से 3 किलोमीटर के क्षेत्रफल के अंतर्गत होंगे। जो कक्षा 6 से 8 या फिर कह लो उच्च प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं उसको 3 किलोमीटर के अंदर बनाने की बात की गई। प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर के अंदर और उच्च प्राथमिक 3 किलोमीटर के अंदर। नेक्स्ट है प्रत्येक विद्यालय को कुछ आधारभूत शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें योग्य अध्यापक, खेल कूद के मैदान, पेय तथा शौचालय सुविधा आदि शामिल हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं, आधारभूत चीज़ें हैं एक विद्यालय में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें प्राथमिक विद्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे कि टीचर्स होने चाहिए, प्लेग्राउंड होने चाहिए, खेल के मैदान होने चाहिए, पानी पीने की सुविधा, शौचालय की सुविधा, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी स्कूल्स में अवेलेबल कराई जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है निजी विद्यालय में 25% स्थान कमज़ोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित की जाएगी और सो दैट बच्चे अगर निजी संस्थानों में, प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें रोका ना जाए। क्यों? 25% उन लोग के लिए रिजर्व होगी। नेक्स्ट हमारा है
किसी भी बालक को आयु प्रमाण पत्र के अभाव में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले विद्यालय से निकाला नहीं जा सकता। कभी कभी बच्चों को प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है या फिर पेपर्स हैं वो पूरे नहीं हैं, इसलिए स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो इसमें कहा गया कि आयु प्रमाण पत्र जैसी जो चीज़ें हैं वो अगर बच्चे के पास नहीं भी हैं फिर भी आप उन्हें स्कूल से नहीं निकाल सकते। उन्हें आपको प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराने के बाद ही बच्चों को निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब या वो जा सकता है। इस छोटे कारण की वजह से जैसे आयु प्रमाण पत्र, उसके अभाव में आप बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते, उसको प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने की आपको इजाज़त देनी होगी। नेक्स्ट है संपूर्ण पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। शिक्षा के अधिकार में बोला गया कि संपूर्ण पाठ्यक्रम की बात की गई और बाल केंद्रित होगा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा। इससे पहले टीचर सेंटर होता था या फिर शिक्षक केंद्रित होता था, सब कुछ शिक्षकों के अनुसार होता था। पर इसमें बात की गई कि पूरा जो पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, सिलेबस बनाया जाएगा, वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। उनकी इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब छोटे बच्चों का इंटरेस्ट क्या होता है, उनकी क्षमता क्या होती है, और उसी अनुसार हम सिलेबस को डिज़ाइन करेंगे सो दैट वो और ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़े और उनको ज़्यादा लाभ हो उस पाठ्यक्रम को पढ़ने से। लास्ट हमारा पॉइंट है पाठ्यक्रम का निर्माण व मूल्यांकन प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाएगा। जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको बनाते समय जैसे कि पहले ही हमने पढ़ा बाल केंद्रित होगा उन्होंने कहा, तो पाठ्यक्रम अब जो सिलेबस बनेगा वो बच्चों को ध्यान में रख के उनकी क्षमता, उनका इंटरेस्ट, उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। प्लस मूल्यांकन जो हम लोग करते हैं, टेस्ट, ओरल और दुनिया भर की चीज़ें बच्चों का मूल्यांकन करने, उस प्रक्रिया पर भी ध्यान दिया जाएगा। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा, चेंज किया जाएगा या फिर उसमें सुधार लाने की बात की गई। तो शिक्षा के अधिकार के विशेषताएं ये थी। उन्होंने कहा प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर के अंदर होंगे, उच्च प्राथमिक 3 किलोमीटर के अंदर होंगे। जो आधारभूत शैक्षणिक संसाधन है वो सारे उपलब्ध किए जाएंगे। 25% सीटें प्राइवेट निजी स्कूलों में आरक्षित की जाएंगी गरीबों के लिए। आयु प्रमाण पत्र जैसी छोटी चीज़ों के लिए या डॉक्यूमेंट्स के लिए बच्चों को स्कूल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद ही विद्यालय उन्हें रिलीज़ कर सकता है। नेक्स्ट, संपूर्ण पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। संपूर्ण पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होगा। और लास्ट हमारा है पाठ्यक्रम का निर्माण और मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।